गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। इसके पहले का वीडियो में आपको मैथ के बारे में जो बताए थे, बहुपद में आपको बताते थे कि बहुपद का घात क्या होता है, एक रेखीय बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब उसी में से आपका क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। दूसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और तीसरा है टी स्क्वायर माइनस 15। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना बनने के बाद आपका 2.2 का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। पहला पार्ट का 2.2 में आपका क्वेश्चन मिलेगा 1 और 2 ऐसे करके। तो 1 में कुछ ऑप्शन रहेगा 5-6 को, वो पूरा इस पर बन जाएगा। ठीक है, और समझिए कि कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा था क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जो दिया गया बहुपद है इसका निकालने के लिए क्या कह रहा है, आपका कह रहा है क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल। ये निकालने के बाद आपको जांच करना है। ठीक है, सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं, शायद हम गलती क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। कहाँ गया जी? हाँ, शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालने के लिए नहीं कह रहा है। अगर कहता कि शून्यांकों का योग क्या होगा तो बस एक क्वेश्चन को देखते अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए पर निकाल देते, जो कल आपको बताए थे। लेकिन कह रहा है शून्यक निकालने के लिए। ध्यान से समझिएगा, निम्न द्विघात समीकरणों के शून्यक निकालिए। शून्यक जब निकलेगा ना तो उसको जांच भी करना है। ठीक ना, तो बस ये दोनों को सेट करता है कि नहीं। ठीक ना, ध्यान से पढ़िएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0, यानी कि 0 कैसे आ गया। तो देखिए, यह एक द्विघात बहुपद है। ध्यान से समझिएगा, यह एक द्विघात बहुपद है, लेकिन जब इसको बराबर करके कुछ अंक लिख देते हैं तो वह एक समीकरण हो जाता है। क्या होता है? एक समीकरण हो जाता है। तो जब कोई चीज़ सिर्फ बिना बराबर के लिखा हुआ है तो वह एक पद होगा, और जिस पद का रहे, बहुपद रहे, त्रिघात बहुपद रहे या बहुपद कोई भी बहुपद रहे, लेकिन जब बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो आपको नहीं पढ़े हैं अगर 9th क्लास में, तो उसमें बताया गया था कि निम्न इस द्विघात समीकरण को गुणनखंडन करने के लिए बताया गया होगा। अगर नहीं सीखे हैं तो आज सीख लीजिएगा। द्विघात समीकरण को हम कैसे करते हैं गुणनखंड, और उससे कैसे निकालते हैं x का वैल्यू। द्विघात समीकरण है इसलिए इसका आंसर 2 को निकलेगा। त्रिघात रहता है तो 3 को निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका क्या है कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इसका कहने का मतलब ये बराबर में 0। ये वह द्विघात समीकरण का फार्मूला हो गया। आप समझिएगा ज़रा आराम से। इसमें क्या कहना होता है कि जो a वाला जो होता है ना, ये वाला स्क्वायर वाला और एक अचर पद वाला, ये दोनों का गुना करना होता है। दोनों को गुना करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम करेंगे गुणनखंड, और इस तरह से करेंगे गुणनखंड, उसको आपस में जोड़ने पर या घटाने पर आपको bx का वैल्यू आ जाना चाहिए, या आपको bx का ऐसा करना है गुणनखंड प्लस माइनस में, उसको आपस में गुना करना पर a और c वाला के बराबर आ जाए। नहीं समझे? फिर समझिएगा। यह एक द्विघात बहुपद है, इसका हमको निकालना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। कैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो जो शुरू वाला है ना और ये लास्ट वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला और अचर पद वाला, दोनों को गुना करिए तो कितना होता है? 15x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब 15x स्क्वायर को हम करेंगे गुणनखंड, तो 15 को पहले करते हैं गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15। कोई दिक्कत है? यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 3x × 5x, कोई दिक्कत नहीं। या लिख सकते हैं -3x × -5x, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस, और 5 दिया ही 15, x × x स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -x × -15x, या लिख सकते हैं x × 15x। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं। यही होता है इसका गुणनखंड।
अब क्या करना है कि इसका जो गुणनखंड आया है ना, इसको आपस में जोड़ना है या तो घटाना है। देखिए घटाने पर भी आ रहा है कि नहीं, दोनों माइनस माइनस है, और जोड़ना भी है। यानी कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और देखेंगे कि बीच वाला आया है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहला क्या है, अरे यार हाथ से छूटता क्या है जी। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो 3x गुने 5x है इसको आपस में जोड़िए। तो 3x आप प्लस में 5x जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8x आता है कि नहीं। अब रहा कि एक काहे करेंगे, हम इसको भी करते हैं। तो चलिए -3x है और -3x, क्या करना है, इसको एक बार जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए -3x रहेगा और प्लस गुने माइनस क्या होता है, -5x, यानी कि -3x और -5x कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा। हमको आंसर किस में लाना है, तो प्लस में ना 8x लाना है। तो प्लस में है नहीं, चलिए हम एक बार माइनस करके देखते हैं इसको। तो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -3x तो रहेगा, माइनस एक होता है गुना और माइनस 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 प्लस 5x। अब देखिए -3x प्लस में 5x तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हमको लाना है कितना, 8x। तो जब हम 15x² को करे हैं गुणनखंड तो इतना इतना आया है, और इतना में से सिर्फ एक आपको मिलेगा जो इसके बराबर आएगा, यानी कि 3x गुने 5x को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। करने आया गुणनखंड, नहीं करने आया कोई बात नहीं, जब एक आध क्वेश्चन और बनाएंगे ना तो आपको समझ में चल आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए कैसे करते हैं गुणनखंड। तो x² वाला को और अचर पद वाला को दोनों को गुना करेंगे। दोनों को गुना करने के बाद जो उसका आंसर आता है ना, जो उसका आंसर आता है उसको क्या करते हैं कि गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद उसमें देखते हैं कि क्या क्या आया है गुणनखंड, और दोनों को आपस में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जितना भी आ जाए गुणनखंड उस सभी में से आपस में गुना करने के बाद एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और देखेंगे कि bx का वैल्यू बराबर आता है कि नहीं, कि विचलका के बराबर आता है कि नहीं। अगर आता है तो हम वही उसको लिख देंगे। जैसे कि x² है, x² है ये है, और 8x को 5x + 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 या 15। और जब ये दोनों के आपस में गुना करेंगे तो एक रात दोनों के जो गुना किए तो उसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से। और प्लस 15 बराबर में 0 का है क्योंकि समीकरण है। चलिए अब क्या करना है कि देखना होता है कि ऐसा कौन कौन है जो सब में कॉमन है। तो देखिए जोड़ा लगाएंगे, इसको और इसको जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो x² + 5x में आपका x सिर्फ कॉमन मिलेगा, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए x को बाहर निकाल दिए हैं। तो क्या बचेगा, तो देखिए ना x² को हम ऐसे लिख सकते हैं x गुने x, और प्लस में 5x को लिख सकते हैं 5 गुने x। हम क्या किए हैं कि x को बाहर निकाल दिए हैं। तो चलिए x बाहर निकलेगा तो एक रूम से निकल जाएगा x बाहर, तो खाली कुछ ही बच गया है, x + 5 है ना बचेगा, x + 5 प्लस में 3x + 15, यानी कि 3 और गुने x और प्लस में 3 गुने 5 लिख सकते हैं 15 को। तो हम क्या लिए हैं कॉमन, 3। तो जब 3 निकल जाएगा एक रो में से खाली कुछ ही बचेगा, x + 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, आप कहिए कि सर अपने पूछते हैं कोई दिक्कत, आप नहीं कहते हैं कि नहीं। तो चलिए आदत है बुलाया था है। अब इसके बाद समझिएगा, इसमें क्या है x × x + 5 और इसमें क्या है 3 × x + 5। अब इसमें समझिएगा क्या करना है कि अब ये दोनों में देखना होता है कि ऐसा कौन है जो दोनों में कॉमन है, ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है। तो क्या है, x + 5 है कि नहीं, ये देखिए तो x + 5 x + 5। तो क्या करते हैं कि दोनों में से x + 5 को हम निकाल लेंगे तो खाली कुछ ही बचेगा, x + 3 ना बचेगा, देखिए हो गया। अब समझिए, यदि x + 5 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, कोई दिक्कत नहीं। और x + 3 = 0 तो x बराबर -3 होगा, क्योंकि प्लस में था, वो सट जाएगा तो माइनस में होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है, क्या निकालने के लिए बोला था, शून्यक ना। तो इस द्विघात बहुपद का शून्य क्या आ गया है, -5 आया है और -3 आया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक 2 निकलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था, तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या है फार्मूला, अल्फा + बीटा -b/a। तब रहा कि अल्फा का और बीटा का, ये दोनों को जो आया है ना आंसर शून्यक, ये दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करना है, आपको टेस्ट करना है, जांच करना है दोनों के बीच के संबंध का।
तो पहला क्या है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है, तो अल्फा अब प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब रहा कि बी और ए का तो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो चलिए हम लोग इसको लिख भी लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर या कहीं पर यहाँ पर लिख लेते हैं, या लिखें कि आप समझ लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। कल आपको बताए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी जो होता है ये द्विघात बहुपद का ट्रिक है, ट्रिक नहीं फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है। अब समझिएगा कि जो x के बगल में होता है ना वो b का वैल्यू होता है, एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है ना वो a का वैल्यू होता है, जो c होता है वो अचर पद होता है। तो चलिए क्या करते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना है -5, प्लस के चिन्ह प्लस कर देंगे, ठीक ना, उसके बाद क्या है माइनस। अब समझिएगा कि बीटा का वैल्यू क्या है -3, कोई दिक्कत, अल्फा क्या था -5 और बीटा क्या है -3, बराबर में माइनस आपको है पहले से हम देंगे। अब b का वैल्यू क्या होगा, तो अभी पता है ना कि b का वैल्यू क्या होता है, जो x के बगल में होता है, यहाँ पर x के बगल में क्या है 8 है ना, तो ये हो जाएगा इसका 8, कोई दिक्कत। अब बटा में a किसका होता है, एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है वो होता है a का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ नहीं है, तो कुछ तो कुछ है 1 है, तो क्या हो गया 1। अब क्या करते हैं कि इसको जोड़िए, ठीक ना, जोड़ते हैं तो -5 रहेगा और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और 3 बराबर क्या हो जाएगा -8, यानी कि -8 बराबर क्या आ गया -8। जब दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो कहते हैं कि जो मेरा आंसर आया है शून्यंक वो सही है। ये क्या हो गया, शून्यंकों का योग चेक कर लिए। अब समझिएगा शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का फार्मूला क्या होता है समझिएगा, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c बटा ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -5 गुने बीटा का वैल्यू क्या है -3। c क्या होता है अचर पद, तो c क्या है अचर पद यानी कि 15। अब बटा में एक तो पता ही है 1 होता है, तो माइनस में गुना करेंगे माइनस होता प्लस में 15 आ जाएगा, प्लस लिखिए या ना लिखिए आपका प्लस कहलाता है। किसी भी अंक के पहले कोई चीज़ का चिन्ह नहीं होता है तो वह प्लस में होता है। बराबर क्या आ गया 15, यानी कि भी दोनों बराबर है, यानी कि जो हम आंसर लाए वो क्या है सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, सीख गए। तो आपका जो एक्सरसाइज 2.2 का है ये पहला क्वेश्चन, पहला के जो ऑप्शन में रहेगा इस सब का सब इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन और है, इसको बनाते हैं और इसको बनाते हैं। कोई दिक्कत, समझ गए कि नहीं समझे? चलिए, नहीं समझे हैं तो घर पे जाके जो हम बनाए उसको देखिएगा कहाँ पर कैसे है, उसके बाद जब एक आध दो क्वेश्चन और बनाइएगा ना तो आपको समझ में चल आएगा। ठीक है, चलिए मिटाएं इसको, मिटा देते हैं। अगर लिखना होगा तो इस वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर -3 -7x। देखिए ये आदमी को गड़बड़ाने के लिए दे दिया है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे अधिकतम घात वाला होता है वो पहले लिखाता है, उसके बाद उससे कम घात वाला, उसके बाद उससे कम घात वाला, फिर लास्ट में लिखा था अचर पर। इसमें क्या है बीचे में कर दिया है, तो आदमी हमेशा यहाँ पर कन्फ्यूजन करेगा, यानी कि बराबर 0, तो इसको क्या कर देंगे सीधा कर देते हैं 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0। दोनों एक ही चीज़ है। देखिए ना यहाँ पर -7x था, यहाँ -3 है, कोई दिक्कत वही चीज़ है, बस सीधा आगे पीछे कर दिए हैं। अब क्या करना है तो आपको e वाला के और e वाला के गुना करना है। तो 6x स्क्वायर को गुना करेंगे -3 में तो कितना हो जाएगा -18x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब -18x स्क्वायर को हम करेंगे गुणनखंड तो क्या हो सकता है -9 गुने 2 लिख सकते हैं 18 को, सॉरी यहाँ पे x लिखना छूट गया है, गुने x, क्योंकि -9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से, तो कि -18x स्क्वायर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x में गुना करेंगे -2x से, तो 9 दूनी 18 माइनस में हो गया x गुने x स्क्वायर। यह कह सकते हैं कि -6x गुने 3x, ये भी लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि 6x गुने -3x, कोई दिक्कत। और लिख सकते हैं कि -x गुने 18x, या लिख सकते हैं कि x गुने -18x। ये सब इसका क्या है गुणनखंड है। और भी कुछ होता है गुणनखंड तो कर लीजिएगा।
मेरा काम क्या है कि आपका जो -18x² का जो आया है ना गुणनखंड, इसके गुणनखंड में आपको दो गो ऐसा जोड़ ढूंढना है कि जिसको एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर, या तो जोड़ने पर या घटाने पर आपका आंसर -7x आना चाहिए, -7x आना चाहिए। चलो सबसे पहले पहला क्या था -9x गुना 2x, पहले ही ना है -9x गुने 2x, पहला गुणनखंड ही ना था। अब इसको आपस में जोड़ते हैं तो -9x प्लस में 2x, आंसर क्या हो जाएगा -7x होगा। जब आप पढ़े होंगे 8 क्लास में आपका बीजीय व्यंजक के सर्वसमकाय, तो आपको समझ में आया होगा कि जो सजातीय पद में हमेशा जोड़ होता है घटा होता है, विजातीय पद में जोड़ घटाव नहीं होता है। जैसे कोई बोल दे कि एक होता है बैल, इसको जोड़ना है एगो भैंस में, तो कैसे जुटेगा? कोई पूछेगा कि एक बैल और एक भैंस दोनों को जोड़ के के गो, तो कुछ ही जोड़ के के गो। पूछेगा कि जानवर के हो तो दो गो बोल सकते हैं, लेकिन कोई पूछ दे कि बैल के हो तो दो गो बैल बोलेंगे, नहीं, जुट ही नहीं सकता है। समझ गए? चलिएगा, तो -7x। उसके बाद यही क्वेश्चन को हम एक घटा के देखते हैं, तो -9x और -2x, तो क्या हो जाएगा -11x। चलिए इसी प्रकार इसको भी एक जोड़ के देख लेते हैं, तो 9x है और प्लस में -2x है, कोई दिक्कत? तो 9x - 2x क्या आ गया है 7x, कोई दिक्कत? अच्छा इसको एक घटा के देखते हैं, तो 9x माइनस और -2x, ये माइनस पहले से है, क्वेश्चन में माइनस में है, ठीक ना, हमको क्या करना है घटाना है। तो 9x और माइनस प्लस 2x कितना आ गया 11x, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझिएगा हमको लाना कितना है -7x, तो देखिए तो किसका आया है -7x, तो -9x और प्लस 2x को जब हम जोड़े हैं तो क्या आया है -7x। तो जो -7x का आंसर आया है ना, वही वाला दोनों का हम यहाँ पर लिखते हैं। कैसे? तो जो जैसे है इसको ऐसे लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, 1 मिनट लाइन कट गया है, तो उस लाइन पर ही है, सो लाइन पर रहा है। क्या हो गया -9x और प्लस में 2x को जब जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -7x। तो हम इसको लिखते हैं -9x और प्लस में 2x और माइनस में 3 बराबर 0। जिसको चेंज किए खाली ओखरे लिखेंगे, बाकी से तो जैसे उसको वैसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं, चलिए क्या हो जाएगा। तो अब देखना है कि ऐसा कौन कौन है जो सब में क्या है कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 होगा कॉमन, क्योंकि 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, तो 3 होगा कॉमन और x होगा कॉमन। तो जब 3x को कॉमन लगेगा तो ख्याल क्या बचेगा 2x बचेगा, और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस में है, इसको क्या करते हैं 1 को लेते हैं कॉमन, हम दोनों में कुछ कॉमन है तो क्या होगा 1, कोई नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि 2x माइनस में 3 बराबर में 0। तब क्या करेंगे, अब ये देखिए इसमें कौन कॉमन होगा, तो 2x - 3 जो है दोनों में है कि नहीं, तो क्या बचे, दोनों जब निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x और प्लस में 1 बचेगा बराबर में 0। तो यदि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x और प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये पहला आ गया। दूसरा कि यदि 3x + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, तो 3x और -1 हो जाएगा। 1 मिनट लाइन दे दिया है, लाइन भी है ना जो गजब करता है। जब x बराबर क्या है 3x + 1 बराबर 0, तो वहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -1, x का वैल्यू -1, तो यहाँ से x का पूछेगा तो क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो चलिए इस बहुपद का 2 शून्य कौन कौन आ गया, तो शून्य क्या क्या आया है, तो एक आया है 3/2 और एक आया है -1/3। तो चलिए एक हम मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं 3/2 और एक बीटा मान लेते हैं यानी कि -1/3, कोई दिक्कत? अब इसको चेक करिए, चेक करने के लिए क्या होता है, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो चलिए अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 और प्लस में बीटा क्या है -1/3 और माइनस में b का वैल्यू क्या होगा, जो x के बगल में होता है b का वैल्यू, तो x के बगल में क्या है -7, तो माइनस तो पहले से था है कि नहीं, माइनस ये पहले से है।
और उस पर उसके बाद क्या है b का वैल्यू यानी कि -7 और बटा में a का वैल्यू यानी कि x स्क्वायर के जो बगल में होता है a का वैल्यू यानी कि 6 है। अब इसको क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, तो जोड़िए। तो 3 और 2 के एलसीएम पहले इसको हटाते हैं 3/2 और प्लस गुना माइनस 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा +7/6 माइनस गुना माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 2 से भागा देंगे 6 में तो 3 बड़ा में कटेगा, 3 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 9। अब 3 से भागा देंगे 6 में तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा -2 बराबर में क्या है 7/6 यानी कि 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 7/6 बराबर में 7/6। ये हुआ कि नहीं सही दोनों तरफ, ठीक है। उसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों तरफ बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल कर देते हैं, ठीक ना। मिटाएं इसको, चलिए मिटा देते हैं सबको। जो लिखना हो तो वीडियो को पीछे करके रोक करके देख लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि t² - 15, ठीक है, इसको हल करना। तो समीकरण के रूप में दे देते हैं, यानी कि t बराबर लिख सकते हैं कि 15, क्योंकि इसमें जो b का वैल्यू है वो है ये नहीं है, तो हम उस माध्यम से निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसका अलग विधि है, t² - 15 बराबर 0 मानते क्या है कि इस समीकरण के रूप में दे देते हैं। उसके बाद t बराबर क्या हो t² बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 चल जाएगा उस साइड में, तो प्लस में 15 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समझिए, जब t² बराबर 15 है तो t का वैल्यू क्या हो सकता है, तो रूट के अंदर हो सकता है 15, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं √15। कारण कि जब माइनस का भी स्क्वायर करिएगा तो क्या आंसर में आएगा प्लस, और प्लस का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है प्लस, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में रहेगा, इसलिए माइनस और प्लस दोनों के रूप में लिखते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि √4 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में 2 होता है, यानी कि प्लस में 2 माइनस में 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा, प्लस और माइनस √15, यानी कि एगो मान लेते हैं प्लस में √15 और एगो मान लेते हैं माइनस में √15, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस और माइनस में है तो हम 2 को मान लेंगे ना, अलग अलग कर दिए हैं। तो एगो को मान लेते हैं अल्फा, एगो को मान लेते हैं बीटा। चलिए अब चेक करिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है रूट में 15 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस में √15, उसके बाद -b, तो b का वैल्यू तो इसमें है ये नहीं है, b का वैल्यू किसको कहते हैं, जो x के बगल में होता है, इसमें x है नहीं, x² के रूप में आ जाएगा। यहाँ देखिए ना, आपको मिलेगा ax² में प्लस में bx प्लस में c। अब रहा कि आप तो बताए थे x वाला, यहाँ तो t है, तो t जो है इसी का रूप है ना, इसी का रूप है, स्क्वायर वाला है ना, कुछ भी बता सकता है, कल बताया था ना कल का वीडियो में कि आप मन हो तो y² z² m² कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है t² है, कोई दिक्कत, तो t² यानी कि x² के रूप में, यहाँ पर x तो है ये नहीं है, और c का वैल्यू कितना है 15 यानी कि अचर पद, तो यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और बटा में a का वैल्यू, तो x² का जो बगल में होगा यानी कि t² का जो बगल में होगा वो होगा a का वैल्यू यानी कि 1। तो देखिए प्लस में √15 है, ये माइनस में √15, अब बराबर में देखिए 0/1 यानी कि 1 में हम कितना से गुना करें या कितना, जैसे 1 से भागा देना है 0 में, तो 1 से हम कितना में गुना करें कि 0 आ जाएगा, तो 0 में गुना करें तो 0 आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं, ये देखिए ना, इधर देखिए पहले रूट प्लस में 15 है, सॉरी प्लस √15 है और माइनस √15 है, तो दोनों घट अगर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 हो गया। चलिए अब क्या करना है, आपको बताना है कि शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा बराबर c/a।
तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है रूट में 15 और गुना में बीटा क्या है माइनस रूट 15 बराबर में क्या है सी का वैल्यू क्या हो जाएगा तो -15 और ए का वैल्यू क्या है 1। तो देखिए प्लस रूट 15 और गुने माइनस रूट 15। तो आपको बताया तो नहीं है आप लोग को, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जब रूट के अंदर एक ही जैसा अंक होता है और इसको 2 बार गुना किया जाता है रूट 15 गुने रूट 15, तो इसको बहुत प्रक्रिया निकालने का। पहला कि जब रूट के अंदर एक ही जैसा रहेगा और दोनों के बीच में गुना रहेगा तो रूट खत्म हो जाता है और एक जो अंक होता है ना वही लिख देते हैं। दूसरा कि यही रूट के अंदर 15 है और गुना में ये भी रूट के अंदर 15 में है, तो दोनों को रूट के हम अंदर कर देते हैं 15 गुने 15। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है। ऐसा कहने का मतलब होता है कि रूट के अंदर में एक ही जैसा अंक रहेगा तो हम से एगो बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कि रूट 15 गुना रूट 15 है तो हम कह सकते हैं कि रूट 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो क्या बच गया 15 बच गया। जैसे एक और नियम है कि रूट जो है 15 इसका स्क्वायर है, तो समझिएगा ये रूट का मतलब होता है कि किसी भी जो अंक के ऊपर रूट होता है ना, ये रूट का मतलब होता है कि 1/2 इसका पावर में है 2। जब आप पढ़े होंगे 8 क्लास या 7 क्लास में घातांक एवं घात या 9 क्लास में आपको पढ़ना है घातांक एवं घात, तो उसमें पढ़े होंगे कि किसी अंक के पावर के जब पावर होता है तो दोनों पावर को गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 के पावर में 1/2 है और गुना में 2 है, 2 कहाँ ऊपर है ना, तो 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2/2 और 2 से 2 कट गया, यानी कि 15/1 यानी कि 15। बहुत सारा प्रक्रिया है निकालने का, बस पढ़ना होता है बढ़िया से। कोई भी चीज़ का जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होता है ना, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ में अच्छा पढ़ने में होता है। जिसका बेसिक ही नहीं पता है तो अपना करते रहो, इधर उधर डिगडो मारते रहो, समझ गए। यानी कि रूट 15 और गुना रूट 15 क्या हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा, कारण कि यहाँ पर प्लस में था ये गुना हुआ है माइनस में, तो प्लस गुना माइनस -15 बराबर -15 आ गया, दोनों बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपका 2.2 के जो पहला क्वेश्चन है आपको पूरा बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पर हम आपको कल बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।